जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हो आप? स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम ऐसे ही जानकारी वीडियो बनाते हैं, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। आज सुनाएंगे बांदर और बंदरी की कहानी। ये बैसाख मातम नहाने वाले बैसाख माह में जो स्नान करते हैं उनको ये 5 कहानियाँ अवश्य सुननी चाहिए। तो कहानी इस प्रकार है। एक राजा था, उसके 3 रानियाँ थी। 3 शादियाँ करने के बावजूद भी उनके कोई पुत्र नहीं हुआ। तो वो किसी पंडित जी को बुला करके पूछे, तो पंडित जी ने कहा बैसाख नहाने की सलाह दी। तब वह रोज़ स्नान करता, बैसाख माह में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा नदी में स्नान करने के लिए जाता। ऐसा नियम बना लिया राजा ने। राजा का आदेश था कि नदी में राजा से पहले कोई नहीं नहाएगा, किंतु वह जब स्नान करने जाता तो गंगा जल अपने जगह स्थिर नहीं रहता। इसके स्थिर रहने के बजाय हलचल दिखाई देती, तो उसे लगता कि अवश्य ही कोई पहले नहा करके गया है। तो इस प्रकार राजा ने वहाँ पर पहरेदार बैठा दिए कि कोई आता जाता दिखे तो उसे पकड़ लेना। पर वहाँ पर नदी में किसी को भी नहीं देखा। एक किनारे पर एक पेड़ पर एक बंदरिया रहती थी। वह नित्य प्रतिदिन राजा के पहले ही स्नान कर लेती थी और पेड़ पर चढ़ जाती थी। पूरा महीना ऐसे ही पूरा हो गया, किंतु राजा को पता नहीं लग पाया कि राजा के पहले कौन स्नान करता है। इसी चतुराई की प्रशंसा करते हुए प्रतिज्ञा ली राजा ने कि वह कौन नारी जाति है जो मैं उससे विवाह कर लूँगा। अंतिम दिन राजा उसे नहाकर पेड़ पे चढ़ते देख लिया और राजा के साथ नौकर थे, उन्होंने हाथ पकड़ लिया और कहा राजा प्रतिज्ञा की याद दिलाई, इसीलिए उससे विवाह कर लिया। बैसाख स्नान की पुण्य से उसके गर्भ ठहर गया। महल में यह समाचार फैल गया कि राजा अन्य रानियां बांझ थी, सो कभी सभी को बड़ी ईर्ष्या हुई। गर्भवती होने से बंदरी का मान सम्मान बढ़ने लगा और देखभाल बढ़ गई। राजा ने उस महल में एक घंटी लगवा दी और बांदरी से कहा कि तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत हो तो इसे बजा देना। जलती कुड़ती दूसरी रानियां घंटी बजा देती। राजा महल में जाता, बांदरी कहती मैंने नहीं बजाई। रानियां कहती ये झूठ बोल रही है, इसी ने बजाई है, हमने देखा है। दुखी होकर राजा ने घंटी हटवा दी। रानियां यही तो चाहती थी। बंदरी के दर्द हुआ तो रानियों ने कहा आँखों पर पट्टी बांध लो। बच्चा हुआ तो बांदरी के पास से उठवाकर पत्थर रखवा दिए और बच्चे रोने से पहले ही टोकरी में डालकर दासी को दे दिया कि इसे गंगा नदी में बहा दें। दासी का यह दिल कांप उठा। उसने बच्चे को नदी के किनारे ही छोड़ दिया और राजा को कहला दिया कि बंदरी ने भाटा जन्म दिया है। ईश्वर इधर कुम्हार नदी पर नहाने गया तो उसे बच्चे को घर पर ले आया और कुम्हारी को दे दिया। उसने बच्चे को सो प्रसन्न हुए और देखकर भगवान की देन समझकर पालने लगे। उसी दासी ने कुम्हार को बता दिया कि यह राजा का बच्चा तुम्हें नदी के किनारे मिला है, यह बांदरी का बेटा है। रानियों ने गंगा जी में डुबाने के लिए दिया था, किंतु मैंने किनारे पे छोड़ आई। थोड़ा बड़ा होने पर वह बालक भी सच्चाई जान गया और उसे रानियों पर बहुत क्रोध आया। एक दिन जब बड़ी रानी छत पर बाल सुखा रही थी तो कुम्हार के लड़के ने उनको पत्थर मार दिया। तो वह शिकायत राजा से कर दी। तो राजा ने कुम्हार के लड़के को बुलाया और कहा तूने ऐसा क्यों किया? तो वह कहता है कि बांदरी ने भी कभी पत्थर जड़े हैं क्या? तो यह राजा सोच विचार कर कहने लगा कि ये क्या बोल रहा है। तो बांदरी को बुलाया और कहा कि देखो यह क्या है, क्या तुमने लड़का पैदा किया था या पत्थर पैदा किया था? तो बांदरी जैसे ही उस लड़के को देखती है तो उसके स्तनों में दूध की धार बहने लगती है। तो वह समझ जाती है कि मेरा ही पुत्र है। बैसाख माह के पुण्य प्रताप से वह ऐसा चमत्कार हुआ कि राजा को अपना लड़का मिल गया। बैसाख स्नान से इतना धर्म महत्व मिलता है कि
आप देख रहे हो बांदरी के साथ जो भी कुछ हुआ उसका न्याय उसके साथ हुआ। तो वैशाख माह में ये कहानी ज़रूर सुने। और राजा ने सभी रानियों को दासियों को सजा दी और बांदरी को राजपाट मिला। यह कहानी सुनने से जैसे बांदरी को राजपाट मिला उसे सबको मिले, कहते सुनते उगारा भरते अपने सारे परिवार को मिले। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यह वैशाख माह नहाने वाले, स्नान करने वाले सभी महिलाओं के लिए यह कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। ये इस कहानी से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं और हमें शुभ फल प्राप्त होते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।